नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम 6th चैप्टर भगवत गीता, उसका नाम है सांख्य योग। यहाँ पे भगवान हमें अष्टांग योग पद्धति का वर्णन करते हैं। इसका अंतिम 3 श्लोक है इस अध्याय का, 45, 46, 47। ये 3 श्लोकों का अध्ययन आज करेंगे। इसके साथ ये अध्याय कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करें। तो इस अध्याय में भगवान ने हमें अष्टांग योग, एक अधिकृत योग पद्धति जो है उसका वर्णन किया है। योग का शब्द यही है कि हम भगवान के साथ किस तरीके से फिर से हमारा संबंध जागृत करें, जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ना, लिंकिंग प्रोसेस प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो कोई भी जो अधिकृत योग पद्धति जो है स्वयं भगवान ने दिया है और भगवान के माध्यम से उनके शुद्ध भक्तों ने दिया है, और उसको योग पद्धति बोला जाता है, जिससे भगवान के साथ हमारा संबंध जो ऑलरेडी है उसे जागृत कराना। तो इस 6ठे अध्याय में हमने अष्टांग योग का वर्णन देखा है, और प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि भगवत गीता का 18 अध्यायों का 3 भाग किया जा सकता है। पहले 6 अध्याय, बीच का 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय। तो पहले 6 अध्यायों में भगवान हमें कर्म योग के बारे में समझाते हैं विशेषकर, और अंतिम 3 अध्यायों में ज्ञान योग के बारे में समझाते हैं। जैसे एक किताब का फ्रंट और बैक कवर रहता है, और बीच में किताब के जो पन्ने रहते हैं, पेजेस रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्ति योग जो है कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में है। तो भगवान हमें भक्ति योग समझाने से पहले कर्म योग का वर्णन किया, और अंत में हमें ज्ञान योग का वर्णन करने वाले हैं। तो ये पूरा भगवत गीता का ओवरव्यू है, और विशेषकर इन अंतिम 3 श्लोकों का जो वर्णन अभी अध्ययन अब करने वाले हैं 6th चैप्टर का, तो इसमें भगवान भक्ति योग का थोड़ा बहुत परिचय देते हैं। तो इस अध्याय का ज्यादातर भाग जो है भगवान हमें अष्टांग योग पद्धति का जो 8 तरीके के विधि विधान होते हैं उसका वर्णन करने में वर्णन भगवान ने समझाया। और जब ये सब कुछ अर्जुन ने सुन लिया, तो अर्जुन अपना असमर्थता व्यक्त करता है कि मैं इस योग अभ्यास नहीं कर पाऊंगा भगवान, ये अष्टांग योग का अभ्यास मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन बहुत विचलित है, चंचल है, अस्थिर है, तो मुझे ये अभ्यास करना असंभव है भगवान। तो भगवान भी मानते हैं, हाँ, मन जो है हमेशा चंचल है, अस्थिर है, फिर भी हम एक अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य का आचरण करने के माध्यम से ठीक ठीक एक विधि विधान का अनुसरण करने से ही हम मन को नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। तो इतना बोलकर भगवान इसके जो बाद में इसको ज्यादा जो है स्ट्रेस नहीं देते हैं, ताकि अर्जुन जो है इसको फॉलो करें, क्योंकि भगवान का उद्देश्य ये नहीं था। विशेषकर भगवान का उद्देश्य था कलयुग में लोग इस योगा अभ्यास, ज्यादातर लोग इसे उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे, ये बताना था। फिर भी भगवान ने एक योग पद्धति का वर्णन हमें दिया हुआ, ताकि हमें समझ में आए कि वास्तव में क्या है। और उसके बाद अर्जुन ने एक विशेष प्रश्न पूछा। कोई भी योग पद्धति में, योग अभ्यास में एक साधक जो है योग पद्धति का अनुसरण करते समय
किसी कारणवश वो योगाभ्यास पूर्ण तरीके से उसे नहीं कर पाया, संपूर्ण तरीके से उसे कंप्लीट नहीं कर पाया और बीच जो है अभ्यास में उसे छोड़ दिया, इसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। तो उसका गति क्या है? जैसे घने बादल होते हैं, घने घने बादल जो बारिश होने से पहले बहुत बड़े बादल होते हैं, तो वो बादल बिखर जाता है तो बारिश नहीं आता। ठीक उसी प्रकार अर्जुन बोल रहे थे, भगवान योगाभ्यास तो उन्होंने शुरू कर लिया, किसी कारणवश उन्होंने से संपूर्ण नहीं कर पाए, योग भ्रष्ट हो गए, तो भौतिक तरीके के जो जीवन में भी उनका कुछ प्रगति नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में भी उनका पूरा जो है नुकसान हो गया। तो उनका गति क्या है भगवान? तो भगवान अपना उत्तर में बताते हैं, वास्तव में कोई भी अधिकृत योग पद्धति में अपने आप को लगा लेता है तो उसका कोई नुकसान ही नहीं है, नष्ट ही नहीं है, क्योंकि योगाभ्यास का मार्ग में चलना यानी कि उसने अपना जीवन का वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति शुरू कर लिया। उसका विनाश नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने उसने जितना बहुत योगाभ्यास में अल्प प्रगति भी किया है, उसको अपना जीवन में शाश्वत तरीके से उसका लाभ रहेगा। भगवान बोलते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित। उसने अपना अपना आध्यात्मिक जीवन का कल्याण कार्य शुरू कर लिया है। उसके जो चेष्टा में कभी भी वो जो है उसको नष्ट नहीं होगा, दुर्गतिम तात गच्छति, विनाश नहीं होगा उसके मार्ग में। किसी कारणवश माया का प्रभाव में आकर वो उस समय में जो है विचलित होकर योगाभ्यास से जो है पथ से पीछे पीछे हट गया होगा। फिर जितना प्रगति उसने किया है वो हमेशा उसका जीवन में शाश्वत तरीके से उसका जीवन में रहेगा, आध्यात्मिक जीवन में रहेगा। तो भगवान ये बताते हुए बोलते हैं कि 3 तरीके के जो जो गति प्राप्त हो सकता है। जो योगी थोड़ा बहुत अभ्यास करके अपना पथ से विचलित हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, तो उन्हें पहले जो है बहुत अच्छा परिवार में, जैसे एक ब्राह्मण परिवार में, शुद्ध परिवार में, पवित्र परिवार में उनका जन्म हो सकता है, ताकि वो अपना योगाभ्यास फिर से कंटिन्यू कर सके, आगे लेके जाए। नहीं तो दूसरा जो है वो एक धनी परिवार में, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, ये शब्द भगवान यूज करते हैं। योग भ्रष्ट जो होते हैं, योग मार्ग से विचलित हो गए हैं, उनको अपने आत्म साक्षात्कार योगाभ्यास का पूर्णता करने के लिए शुचिनाम श्रीमताम गेहे, यानी कि बहुत पुण्य परिवार में उनको जन्म होने का एक मौका भगवान देते हैं। और नहीं तो वो धनी परिवार में, जहाँ पे उनको अपना जीवन का आवश्यकता के बारे में चिंता नहीं है, अपना पूरा समय आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप को लगा सकते हैं इस तरीके से। तो वास्तव में भगवान ये चाहते हैं कि जिस योग अभ्यास के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे थे, किसी कारणवश उसको पूरा नहीं कर पाए, तो भगवान फिर से एक मौका देते हैं। तो ये 2 हो गया। तीसरा भगवान बताते हैं, जो बहुत लंबी समय तक योगाभ्यास किए होंगे फिर भी कुछ कारणवश वो अपने पथ से विचलित हो गए हैं, तो भगवान ऐसे जो है साधकों को एक आचार्य नहीं तो भूत गोस्वामियों के जो परिवार में जन्म लेने के लिए वो भगवान मौका देते हैं। विशेषकर जहाँ पे जिन आचार्यों का घर में, परिवार में इतने सारे जो है भक्ति का वातावरण है, सब लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान में इतने जो है बढ़ चुके हैं, इस परिवार में, ऐसे परिवार में। सो प्रभुपाद जी स्वयं अपने गुरु महाराज का उदाहरण देते हैं। गुरु महाराज जो है ऐसे जो आचार्य परिवार में उनका जन्म हुआ, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी हमारे परंपरा आचार्य, उनके पुत्र प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो ऐसे आचार्यों के परिवार में उनका जन्म होता है। प्रभुपाद स्वयं अपने भी उदाहरण देते हैं, जैसे उनका जन्म भी एक वैष्णव परिवार में हुआ। उनके पिताजी इतने सारे जो है भक्ति में शुद्ध थे, भक्ति मार्ग में इतना आगे बढ़ गए थे, प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा मौका मिला भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी याद करते हैं और
भगवान के इच्छा से अनुसार प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से उनका भेंट हुआ। तो इस तरीके से आचार्य परिवारों में, जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत सारा प्रगति हो चुका है, ऐसे परिवार में उनका जन्म हो सकता है। तो आगे भगवान बताते हैं इस इन तरीके के जन्मों का उद्देश्य भगवान ने इसे क्यों किया है, क्योंकि जो साधक किसी कारणवश अपना पूर्व जन्म में अपना योगाभ्यास पूर्ण ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाए, ताकि उनका दिव्य चेतना को फिर से जागृत करें और धीरे धीरे अपना परिपूर्णता प्राप्त करें। तो उन्हें योगाभ्यास करने में बहुत जल्दी ही रुचि आ जाता है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं, लोगों को बोलते हैं आप जप कीजिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 16 माला जप कीजिए, तुरंत कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं और बहुत जल्दी एक हफ्ते 1 महीने के अंदर में वो 16 माला तक आ जाते हैं। यानी कि उनका योगाभ्यास पहले हो चुका था उस लेवल तक, अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं ये जो इस तरीके का जो वातावरण भगवान अपने भक्तों को देते हैं, अपने साधकों को देते हैं, ताकि वो फिर से आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत जल्दी ही अपना परिपूर्णता प्राप्त करें। चलिए आज का 3 श्लोकों का अध्ययन अभी शुरू करें। पोस्ट enable sharing, थैंक यू। तो आज हम अंतिम 3 श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान योग, सांख्य योग। तो ये सभी चर्चाएं जो कर रहे हैं, सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी का प्रेरणा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसे हरे कृष्ण मूवमेंट भी बोलते हैं, इसका संस्थापक आचार्य है। उनकी कृपा मात्र से हम ये ज्ञान समझ पाएंगे और हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में। तो शुरुआत करने से पहले आज का 3 श्लोकों का हम एक श्लोक जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने हमें 7 श्लोक का दिया है गीता महात्म्य का रूप में, यानी गीता का महत्व बताते हैं, उसको इससे पहले श्लोक का आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला श्लोक इस तरीके से है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा बात बता रहे हैं शंकराचार्य जी कि जो गीता का अध्ययन करता जाता है निष्ठा तथा गंभीरता के साथ, तो क्या होता है, भगवान उनके जो पूर्व जन्मों के कर्मों का सर्वनाश कर देते हैं। तो ये भगवान अंत गीता के अंत में हमें यही बात बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे शरण में संपूर्ण तरीके से आ जाइए, मेरा भक्ति कीजिए, तो क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं सभी तरीके के पाप कर्मों से आपको मुक्ति दिला दूंगा और इस भौतिक संसार से आपको मुक्त कर दूंगा। इसके बारे में आप चिंता नहीं करना, भगवान बोलते। इतना बड़ा आश्वासन हमें भगवान देते हैं भक्ति करने का मार्ग में। केवल हमें भगवान का भक्ति जिस तरीके से गीता में हमें भगवान समझाया है उस तरीके से हमें उसे अनुष्ठान करना है, जीवन में उतारना है, बस और कुछ नहीं। बहुत सरल है, भगवत गीता में बहुत सरल तरीके के जो भगवान हमें बात बताते हैं, बस उसे जीवन में हमें अनुष्ठान करना है बस। चलिए आज का पहला श्लोक है चैप्टर 6 श्लोका 45। प्रयतनाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। भगवान बोलते हैं, और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। बहुत अच्छा बात भगवान बता रहे हैं इधर। तो यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है, किसके बारे में भगवान बता रहे हैं, उन योगियों के बारे में, उन साधकों के बारे में जो योग भ्रष्ट हो गए हैं,
योग के मार्ग से वो पीछे हट गए हैं कुछ कारणवश। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम भगवान के भक्ति में लग लग जाते हैं, कोई भी योगाभ्यास में लग जाते हैं, तो वास्तव में हमने माया के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध घोषणा कर दिया है। माया यानी कि इस भौतिक संसार, भगवान का एक और शक्ति, जहाँ पे हम अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया। तो यहाँ पे क्यों आए हम? क्योंकि हमने भगवान को हम भगवान को भूल गए। भगवान को भूल गए तो भगवान हमने यहाँ पे भेज दिया। तो इस भौतिक संसार में हम भगवान को भूलकर अपने स्वतंत्रता से इस भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा करते हुए हम हमारा जीवन चला रहे हैं। तो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है इधर भौतिक संसार में। जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंस गए हैं। तो भगवान बताते हैं, जब तक हम इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का हमारा तरफ से प्रयत्न नहीं होगा, कोशिश नहीं होगा, तब तक इसी भौतिक संसार में फंसे रहेंगे, बंधे रहेंगे। तो पूरा गीता में भगवान हमें यही ज्ञान देते हैं कि भगवान का जब भक्ति करने से, भक्ति कैसे करें? भगवान के बारे में समझना। जैसे 4थे अध्याय में भगवान ने क्या समझाया? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म कर्म, जैसे अभी अभी जन्माष्टमी हुआ 2 दिन पहले। भगवान का जन्म क्यों हुआ, किस लिए भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, उनका क्या क्या लीला भगवान ने किया, भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ये केवल हम तत्वतः जानने का कोशिश करें तो भगवान हमें बताते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका यही जन्म आखिरी जन्म होगा, आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। भगवान ये भी बोलते हैं गीता में, मेरे उनके बारे में जब हम स्मरण करेंगे, मन मना भव, उनके भक्त बन जाएंगे, उनका सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, भगवान आश्वासन देते हैं कि अवश्य मैं तुम्हें इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक लोक लेके जाऊंगा। ये सतत तरीके से करना है, हर दिन करना है, ये बात है। तो ये भगवान का उद्देश्य है। तो योगाभ्यास में जो लग गए हैं, किसी कारणवश उन्होंने अपने पथ से विचलित हो गए हैं, माया, इस भौतिक संसार को जो माया लोग बोलते हैं, इसका चक्कर में आ गए। इसका चक्कर यानी कि भगवान को भूल जाना। फिर से यही हो गया हमारा जीवन में, बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें स्थिर हो जाना है भक्ति में, निष्ठा हो जाना, भक्ति मार्ग में हमें निष्ठा से हमें स्थिर होना है, ये बात बताते हैं। तो माया का चक्कर यानी कि भगवान को भूल जाना और अपने तरीके का जो है स्वतंत्र जीवन चलाने का कोशिश करना। भगवान नहीं है, बस मैं हूं, मेरा भगवान से कुछ लेना देना नहीं, इस तरीके का जीवन चलाना। तो ये माया का जीवन है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि वास्तव में माया के विरुद्ध जब हम इस तरीके का युद्ध घोषणा कर देते हैं, माया तो अपना सेवा कर रही है भगवान को, क्योंकि माया चाहती है कि जब भगवान के पास हमें जाना है, हमें शुद्ध बनकर जाना है। अशुद्ध रहकर भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आगे भगवान के गुणगान करते हुए अर्जुन बताते हैं, भगवान परम पवित्र है, उनके पास जाने के लिए हमें भी पवित्र बनना है। तो यही सभी योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य हमारा आत्मा का शुद्धिकरण के लिए, हमारा अस्तित्व का शुद्धिकरण, आत्मा यानी कि शरीर मन, इस तरीके के जो शुद्धिकरण के लिए भगवान हमें ये योगाभ्यास दिए हुए हैं। तो भगवान इधर समझा रहे थे हमें कि योगाभ्यास में जो मार्ग से विचलित हो गए, पथ पीछे हट गए, भगवान फिर से उनको मौका देते हैं अच्छे परिवार में जन्म लेने के लिए, जैसे धनी परिवार में, पवित्र परिवार में, आचार्यों के परिवार में, ताकि अपने जीवन में फिर से आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान बता रहे हैं, जब योगी इस तरीके का उसको अवसर मिल जाता है, अच्छे जो है एक वातावरण मिल जाता है, तो वो अपना निष्ठा तथा बहुत गंभीर तरीके का जो प्रयत्नाद चेष्टा करते हुए वो और भक्ति में, योगाभ्यास में आगे बढ़ने का कोशिश करता है। और धीरे धीरे जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, कोई भी योगाभ्यास में आगे बढ़ते जाता है, तो हमारा कल्मश, भौतिक संसार का कल्मश क्या है?
सबसे बड़ा कल्मश ये है कि हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ। इसी को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु चेतो दर्पण मार्जन, यानी कि हमारा चेतः, हमारा चित्त जो है अभी इतना विचारों से भरा हुआ है कि हम अपने आप को, वास्तव में हमारा अस्तित्व को हम भूल गए हैं। अहंकार हमारा बुद्धि पर इतना प्रभाव कर रहा है कि हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, 24 घंटे इसी ध्यान में है, इसी विचार में है, और शरीर का संबंधित कार्य ही मेरा कार्य है। हम बाकी सब जीवात्मा भी शरीर है। हम वास्तव में आत्मा का अस्तित्व नहीं देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा कल्मश है, और इसके साथ बहुत सारे दूसरे कल्मश भी पैदा हो गए हैं साथ साथ। तो इस तरीके का जो जीवन हम चला रहे हैं, और माया के प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में हम आ गए हैं, ये कल्मश। यानी कि भगवान को भूलकर हम एक ऐसे वातावरण में आ गए हैं, कि हम सोच के बैठे हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर संबंधित चीजें ही मेरा जीवन है, जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य। इस तरीके का जीवन चला रहे हैं। ये कल्मश धीरे धीरे निकलना है। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। भागवत में इसका अच्छा वर्णन आता है। देहात्म बुद्धि यानी कि शरीर, शरीर संबंधित चीजें, जैसे यस्यात्म बुद्धि गुणपेत धातु के, ये शरीर यानी कि कफ वित्त कफ पित्त वायु का 3 चीजों का एक थैली है। जैसे आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इन 3 चीजों का जो है ऊपर ही वो ट्रीटमेंट देते हैं। कफ पित्त वायु का लेवल क्या है, ज्यादा है कम है, उसको जिस तरीके से एक बैलेंस में रखना है, इस तरीके का जो ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम जब सोचेंगे कि मैं शरीर, मेरा शरीर एक 3 धातु से बना एक एक थैली है, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत धातु के स्वधिक कलत्रादिषु भौम यदि। कलत्र यानी कि मेरा पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, यही मेरा जीवन है, और जहां पे मेरा जन्म हुआ है वो मेरा सबसे पूजनीय जगह है, भौम यदि। इस तरीके के जीवन हम चलाते जाएंगे, हमारे और जानवर के बीच में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जानवर भी ऐसे सोचता है। इसको बोलते हैं कल्मश। तो योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है आत्मा विशुद्ध है, ये हमारा इस तरीके के कल्मशों को ठीक करना, उसे धीरे धीरे उसका शुद्धता करना, यानी कि हमारा वास्तव अस्तित्व क्या है उससे फिर समझना, ये उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इधर कि इस तरीके का जो अभ्यास करते करते बहुत जन्म जन्मांतर के बाद अनेक जन्म संशुद्ध, बहुत सारे जन्म जन्मांतर के योगाभ्यास के पश्चात अपने सभी कल्मशों को जो है जब वो ठीक पूर्ण तरीके से धो लेता है, तभी वो ततो याति पराम गतिम, भगवान का जो है धाम पहुंच सकता है, भगवान का जो है संग में आ सकता है। यानी कि योगाभ्यास को परिपूर्णता उतना आसान नहीं है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं हमें बहुत अच्छे तरीके से कि योगाभ्यास करने के लिए एक तरीके का दृढ़ता का आवश्यकता है। जो प्रयत्न करते हैं दृढ़ता से करना है। अभी हम जप कर रहे हैं, जप करने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्णा मंत्र का जप करने के लिए। प्रभुपाद जी का आदेश है कि हर व्यक्ति को कम से कम 16 माला करना है। 16 माला करने के लिए इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, ठीक है, शुरू तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए, 1 माला से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और जितना माला आप बढ़ाते जाएं उस माला में आपको टिक जाना है, नीचे नहीं उतरना है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, ऐसे नहीं कि बस हम एक ही क्लास में बैठ जाते हैं और नीचे उतर जाते हैं, नहीं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार, उसी जो है भावना में हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी का आदेश है कि कम से कम 16 माला जप करें। तो हमें समझना है कि अभी हमें एक मौका मिला है जप करने के लिए, तो हमें हर दिन, इसी ये बात भगवान बता रहे हैं, प्रयत्नाद यतमानश्च, हमें हमारा जो प्रयत्न, हमारा चेष्टा, इसमें बहुत दृढ़ता से आगे लेके चलना है। कुछ भी हो, हर दिन जो अभ्यास प्रभुपाद जी ने दिया, जैसे हरे कृष्ण मंत्र जप करना, निर्धारित माला, कम से कम तो 16 माला प्रभुपाद जी बोलते शुरू कीजिए, और हमारा
वृंदावन ध्यानोदय मंदिर के तरफ से सबको एक मौका दिया जाता है कि आप एक कार्यक्रम है जिसका नाम है शिला प्रभुपाद आश्रय कार्यक्रम। बहुत सारे भक्तों ने कल उसका जो है उसमें भाग लिया था। तो जिसमें धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का पूरा हम तरीके का ट्रेनिंग देते हैं। 1 माला, उसके बाद 4 माला, उसके बाद 8 माला, इस तरीके का ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें दृढ़ता से हमें आगे बढ़ना है, ये बात है। और इस तरीके से जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा भौतिक कल्मश, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा मन चित्त जो है धीरे धीरे वो स्वच्छ हो जाता रहता है, शुद्ध होता जाता है। और इस तरीके संपूर्ण तरीके से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, कल्मश दूर हो जाता है, तो तभी हम आध्यात्मिक परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ये बात भगवान भी गीता में आगे बताते हैं कि येषां तो अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्म। जब तक हमारा पूरा पाप बुद्धि नष्ट नहीं होगा, अंतगतम पापम, और पुण्य जो है स्तर पर हम नहीं पहुंचेंगे, पुण्य का स्तर पर नहीं करेंगे, पुण्य कर्मणा, यानी कि हमारा जो जीवन पुण्य से नहीं भरेगा, तब तक हम इस भौतिक संसार के द्वंद्व में ही रहेंगे। भक्ति में दृढ़ता से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो अभ्यास प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है उसे बहुत श्रद्धा निष्ठा से हमें आगे बढ़ाते लेके चलना है, पीछे नहीं हटना है। हमने माला जपना शुरू किया, 4 माला कर रहे हैं तो 4 माला कंटिन्यू कीजिए और भक्तों का संग कीजिए, ताकि और आप प्रभुपाद जी के जो डायरेक्शन है, उनका जो आदेश है, उसका उस लेवल तक पहुंचने का कोशिश करें और प्रभुपाद जी का आश्रय लेना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट श्लोका देखेंगे अभी। श्लोका संख्या 46, 6 चैप्टर 46 श्लोका। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यस् चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान बोल रहे हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो योगाभ्यास का जो वर्णन भगवान कर रहे थे, विशेषकर अपने जो अंतिम श्लोक में भगवान हमें यही समझा रहे हैं। भगवान भले ही योग मार्ग से जो भ्रष्ट हो गया उनको मौका देते हैं, बहुत सारा जो है सुविधाएं देते हैं, और साधक को फिर से दृढ़ता से भक्ति में, कोई भी योगाभ्यास में आगे बढ़ने का उसका पूरा चेष्टा अपने तरीके से होना है, प्रयत्न करते रहना है उसको ठीक से। क्योंकि योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य योगम आत्मविशुद्ध, ये इसी श्लोक में, इसी अध्याय में भगवान बताते हैं। तो विशेषकर भगवान यहाँ समझा रहे हैं हमको, अर्जुन अलग अलग तरीके के योगी हैं। जैसे हमने पहले बता दिया, योगा यानी कि भगवान से फिर से हमारा जो संबंध है फिर से जोड़ना, संबंध अभी भूल गए हैं, फिर से जागृत करना। तो हमारा जो चेतना है, हम अभी भौतिक संसार में हमारा चेतना फंस गया है इधर, हमारा बुद्धि। तो भगवान चाहते हैं कि इस चेतना को फिर से जागृत कराएं, जो अभी सुप्तावस्था में है, सो रहा है, उसको फिर से जागृत करके हमें भगवत चेतना के साथ हमारा जो है संबंध होना है, जागृत करना है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान अलग अलग योगियों का, अलग अलग तरीके का योग पद्धतियों का वर्णन कर रहे थे। विशेषकर यहाँ पे भगवान तपस्वी के बारे में, जो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। और भगवान यहाँ पे ज्ञान जो मार्ग में चलते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और भगवान कर्म जो करते हैं उनके बारे में बताते हैं। यानी कि तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, 3 तरीके के लोगों के बारे में इधर बता रहे हैं। तो जिस अभ्यास में लोग ये एक जो है साधक लग जाता है, उस अभ्यास के अनुसार उस योगी को उस नाम से जाना जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना कर्म के माध्यम से भगवान को अपना सभी फलों को भगवान को अर्पण कर रहे हैं, जो भगवान ने अभी इसी शुरुआत का जो है कुछ अध्यायों में हमने बताया था, 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय, 5वें अध्याय में, इस तरीके से अपने कर्म को भगवान के सेवा में लगाना। कर्म का जो प्रतिफल है, कर्म का जो परिणाम है, कर्म फल को भगवान को समर्पण करना, इसको कर्म योग बोलते हैं।
ज्यादातर लोग अपने कर्म का जो परिणाम को, कर्म फल को अपने आप भोगना चाहते हैं, इनको बोलते हैं कर्मी। और कर्म फल को भगवान को अर्पण करने वाले लोगों को बोलते हैं कर्मी, कर्म योगी। और जो योग पद्धति को बोलते हैं कर्म योगा। ठीक है, तो जैसे ही हम भगवान के साथ अपने कर्म फलों को अर्पण करने में लग जाते हैं, उसको बोलते हैं कर्म योगा। और कुछ साधक हैं जो ज्ञान मार्ग से अपने आप को भगवत साक्षात्कार करने में लगे हुए हैं। भगवान का साक्षात्कार अंतिम लक्ष्य है, तो उसको ज्ञान योग बोलते हैं। केवल ज्ञान के मार्ग से कल्पना करना, बस इधर उधर भटकता रहना, वो ज्ञान योग नहीं कहलाता। प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो ऐसे स्पेकुलेशन से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो भगवान बता रहे हैं इधर, तपस्वी योग पद्धति के माध्यम से वो सारे तपस्या करके कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। वो सारे योगी ऐसे हैं। ऐसे तपस्या करके केवल सिद्धि प्राप्त करने से वो योगाभ्यास ठीक तरीके का योगाभ्यास नहीं है। वास्तव में योगाभ्यास जब तपस्या करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करते, जैसे अष्टांग योग में, उसको हम अष्टांग योगी बोल सकते हैं, उस तपस्वी को। तो विशेषकर भगवान यही बोलना चाहते हैं, भगवान का लक्ष्य नहीं है तुम तपस्या करो। जैसे हिरण्यकशिपु ने बहुत कठिन तपस्या किया, रावण बहुत कठिन तपस्या कर रहा था, वो दानव थे। उनको भगवान का कोई भगवान को संतुष्ट करने का कोई उनका उद्देश्य नहीं था, केवल अपना स्वार्थ उनका कुछ था, उसे पूरा करने में वो तपस्या कर रहे थे। तो ऐसे तपस्वियों का कोई फायदा नहीं है। और केवल ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में चलते जाएंगे, जैसे आजकल के समय में साइंटिस्ट और फिलहाल वो सारे जो दार्शनिक हैं, ऐसे ही बस वाद विवाद करते रहते हैं। कुछ भगवान के बारे में समझना कोई बात ही नहीं है बस। और कर्मी जो केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते जाते हैं और सभी फलों को अपने आप भोगना चाहते हैं, ऐसे से इससे कोई फायदा नहीं है। विशेषकर भगवान बताना चाहते हैं, जब अपने कार्यों को, वो तपस्या हो, वो ज्ञान हो, वो कर्म हो, भगवान के भक्ति के संबंध में जब हम उसको लगाएंगे, तभी वो ठीक तरीके का परिपूर्णता प्राप्त करेगा। और सबसे श्रेष्ठ कार्य यही होगा जब हम उसे भक्ति योग में करेंगे। भक्ति योग यानी कृष्णा भावनामृत में करेंगे। यही बात भगवान बताने वाले हैं अगले श्लोक में। यानी कि भक्ति योगा सबसे श्रेष्ठ स्तर का योग पद्धति है। विशेषकर सभी योग पद्धतियों में से सबसे अंतिम योग पद्धति वही है, श्रेष्ठ योग पद्धति वही है। हम शुरुआत, इस अध्याय की शुरुआत में भगवान ने हमें एक उदाहरण दिया था, एक सीढ़ी का, लैडर। अलग अलग योग पद्धति से एक स्तर पर आप पहुंच सकते हैं। अंतिम जो है श्रेणी, जो है अंतिम श्रेष्ठ जो है स्तर है, वो भक्ति योग का माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। यानी कि ये सब एक तरीके से एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है, फिर भी अंतिम स्तर जो है वो भक्ति योग ही है। ये बात हमें भगवान अभी समझाने वाले हैं। तो अंतिम श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका ध्यान से हम इसको देखेंगे। श्लोक संख्या 47, चैप्टर 6। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मताः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी इसे बार बार हमें इसका उल्लेख करते रहते हैं अपना प्रवचनों में, अपना पूरा किताबों में, क्योंकि इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। योगिना अपि सर्वेशा, सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी, सबसे परम योगी, समय युक्त तमो मत, युक्ततम, युक्ततरा युक्ततम, युक्ततरा युक्ततम, ये संस्कृत का एक, इसे बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट। इसे तो सबसे श्रेष्ठ परम जो है
योगी कौन है? जो हमेशा भगवान को अपने मन में, अंतःकरण में, उसका ध्यान में रहते हैं। मद्गतेना, केवल भगवान में ही स्थित रहते हैं, कि उनके मन में हमेशा भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और बहुत श्रद्धा से, श्रद्धयो, श्रद्धावान, ये शब्द भगवान इधर बोल रहे हैं। श्रद्धावान भजते, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द भगवान बोलते हैं। भजते, प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत प्रेममय भक्ति सेवा में लगे रहना। इस तरीके से बहुत घनिष्ठ संबंध में जब भक्त अपना भक्ति भगवान को इस तरीके से कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है। जैसे वृंदावन में गोपियां, गोपालक, ये सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। उनका ध्यान केवल भगवान पर ही था और किसी के ऊपर नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन संस्था में और हरे कृष्ण आंदोलन में यही अभ्यास करने के लिए हमें बहुत सारा जो है विधि विधान समझाते हैं, साधना मार्ग समझाते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से प्रभुपाद जी हमें देते हैं, किस तरीके से ये जो योगाभ्यास सबसे श्रेष्ठ क्यों है, ये हमें समझना है। कभी कभी मन में ऐसा संशय आ जाता है, तो वो जो अष्टांग योग कर रहे हैं वो सबसे अच्छा होगा ना, वो तो आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो अच्छा होगा। और बहुत सारे कुछ योगी हैं जो ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं, वो भी अच्छा होगा। इस तरह से कभी कभी मन में संशय आ जाता है। तो विशेषकर हमें भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि सबसे श्रेष्ठ परम योगी वही है। योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में से सबसे श्रेष्ठ परम योगी भक्ति योगी है, जो हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है, श्रद्धा से भगवान के भक्ति प्रेममय सेवा में हमेशा लगा रहता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस श्लोक में भगवान एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम है भजता, भजते। भजते इस संस्कृत शब्द जो है, इसका धातु, इसका धातु जो है, भज धातु जो है, इसका अर्थ यही है, जब सेवा का आवश्यकता है तो क्या करना है। अंग्रेजी में एक शब्द है वर्शिप, यानी कि सम्मान देना, गौरव देना। तो ये सम्मान देना, गौरव देना और भजा, जो सेवा करना, अलग अलग है। हम कोई भी जो गौरवान्वित व्यक्ति को सम्मान दे सकते हैं, उसको उसका गौरव दे सकते हैं, परंतु जो सेवा भाव जो है वो केवल हम भगवान को ही दे सकते हैं। सेवा यानी कि प्रेम भरा, श्रद्धा भरा जो सेवा है, केवल भगवान को ही सीमित है। ये बात हमें समझना है। देखिए इतना अच्छा जो है संस्कृत शब्दों में इसे हमें पता चलता है। जैसे धर्म, धर्म में जो शब्द एक जो धर्म, धारयते, ये धातु है उसमें, यानी कि जिस के आधार पर हम हमारा जीवन हमें चलाना है। धारयते, क्योंकि ये जिस सभी संसार में जो हमारा जीवन पर जो हमारा जीवन निर्भर है संसार में, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान दे रहे हैं सब कुछ, पूरा संसार का सृष्टि भगवान ने दिया हुआ है। तो हमारा जीवन उन पर निर्भर है, तो उन पर आश्रित हमें रहना है। सो हमारा धर्म, हमारा जो कर्तव्य, हमारा सेवा क्या होना है? भगवान को सेवा करना, क्योंकि भगवान सब कुछ दे रहे हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद समझाते हैं कि हम एक गौरवान्वित व्यक्ति को सम्मान देना, गौरव देना कभी कभी नहीं हो पाएगा, वो अलग बात है। तो लोग हमें जो है, तुम इतना गौरव क्यों दे रहे हो, बोल सकते हैं। फिर भी जब भगवान का बात आएगा तो उनके सेवा करे बिना हम नहीं रह सकते हैं। वास्तव में हम सभी भगवान के अंश हैं। ममैवांश जीवलोक, जीवभूत सनातन। तो जैसे हमारा शरीर के अलग अलग अंग हमारा शरीर का भाग है, हर भाग हम वास्तव में शरीर का सेवा करना उसका कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के अंश हैं, ममैवांश जीवलोके, भगवान बोलते हैं भगवान का अंश है, तो हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान को सेवा करना है। जब हम ऐसे सेवा नहीं करेंगे तो हमारा स्थिति से हम पतन हो जाते हैं, वास्तव स्थिति से पतन हो जाते हैं। जैसे इस हाथ का जो है एक उंगली काम नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? डॉक्टर उसको बोल दे काट दो, है ना, कोई फायदा नहीं है उसको, कुछ प्रॉब्लम है तो काट दो। तो इस तरीके से हमारा जीवन अभी पतन हो गया है, भगवान का संबंध से पतन हो गया है। तो यही बात भागवत में बहुत अच्छा बताते हैं, या एशाम पुरुषम साक्षात
आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ति अधः। जो कोई भगवान का सेवा नहीं करता है और अपने कर्तव्य से वो पीछे हट रहा है, क्योंकि भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जब हम भगवत सेवा से हम उसे हमारा जो है कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, तो क्योंकि भगवान हमारा मूल है, भगवान ही हमारा वास्तव में हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, उनका सेवा नहीं कर रहे हैं, यानी कि भगवान जो हमारा वास्तव कर्तव्य हम नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने हमारा जो आध्यात्मिक स्तर से हम गिर जाते हैं। ये भजन्ति अवजानन्ति स्थाना, हमारा स्थान क्या है? भगवत सेवा करते रहना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये हमारा स्थान है। इस स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जब हम भगवत सेवा नहीं करते हैं। तो इस शब्द में भी, इस श्लोक में, जो भागवत का श्लोक अभी अभी हमने आपको उल्लेख किया, भजन्ति, भजन्ति का शब्द प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे भी यानी कि भगवान का सेवा करना के जो बारे में यहाँ बता रहे हैं कि भजन यानी कि भगवान का भजन ही होता होगा। इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भजन कीर्तन केवल वो विष्णु नारायण कृष्ण के लिए है। आजकल के समय में हम बोलते हैं हाँ हम दूसरे देवताओं को पूजा करेंगे, दूसरे देवताओं का जो है भजन करेंगे, वो गलत है। शास्त्रों में ऐसे बोलते नहीं है। भगवान कृष्ण के लिए ही भजन कीर्तन सीमित है। भजन यानी कि भगवान का सेवा करना, प्रेम और श्रद्धा से सेवा करना, ये बात है। तो ये जो सम्मान के बात हुआ, तो हम देवताओं को सम्मान दे सकते हैं क्योंकि वो भगवान के वो भी सेवक हैं। और बहुत बड़े जो है व्यक्ति, गौरवान्वित व्यक्ति को सम्मान कर सकते हैं हम। जब भजन का बात आएगा, जब उनका पूजा करना है, वास्तव पूजा यानी कि उनका वास्तव में सेवा करना है श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, वो केवल भगवान को ही सीमित है, ये बात हमें समझना है। और अवजानंती, अवजानंती यानी कि भगवान गीता में आगे बोलते हैं, अवजानंती माम मूढ़ मानुषीम तनुमाश्रिता। जो मूर्ख होते हैं, वो भगवान का वास्तविक स्थान उनको पता नहीं है, और वो अपने इस तरीके से निंदा करते जाते हैं कि भगवान सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य है। तो इस तरीके का अज्ञान में हमें नहीं रहना है। तो ऐसे अज्ञानी जो वास्तव में भगवान का वास्तव स्थान को पता नहीं है, वो इस तरीके से भगवान का अलग अलग तरीके की व्याख्या करके सबका जो है अलग अलग गलत रास्ता दिखाते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। जब तक ठीक जो है गुरु के, सदगुरु के मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तब तक इस तरीके से भटकते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी हमें फिर समझा रहे हैं कि भजंती यानी कि भजंती यानी कि केवल भगवान का भक्ति सेवा करना, भगवान का आराधना करना, भगवान का श्रद्धा से प्रेममय सेवा करना, ये केवल कृष्ण के लिए सीमित है। और रही बात पूजा करना और उसका जो है सम्मान करना, वो किसी व्यक्ति को कर सकते हैं। जैसे आजकल समय में लोग कुछ फिल्म स्टार का पूजा करते हैं। पूजा यानी कि कुछ गौरव देना, सम्मान देना, ठीक है। तो विशेषकर भगवान इस श्लोक के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि सभी योग पद्धतियों का जो है उसका अंतिम गति यही है कि हमें भक्ति योग में उसके अंत में हमें पहुंचना है। अलग अलग योग पद्धति, जैसे हमने बताया, एक सीढ़ी जैसा है, एक लैडर जैसा है। तो अलग अलग योग पद्धति अलग अलग स्तर तक आपको पहुंचा सकता है। विशेषकर योग का अंतिम स्तर जो है वो भक्ति योग है। तो शुरुआत में आप कर्म योग में लग सकते हैं और अंत में आपको भक्ति योग में पहुंच जाना है। यही बात भगवान हमें बता रहे हैं इधर। तो कर्म योग यानी कि आपके कर्मों का जो फल है भगवान को समर्पण करना, यही बात भगवान बता रहे हैं। ये सब कर सकते हैं शुरुआत में। जैसे हम खा रहे हैं, भगवान ये एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, खाने का चीज भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, एक कर्म है। एक कर्म जो है कर्म योग हो गया। केवल खाना भगवान को बिना बोल लगा के, यानी कि कर्म का बंधन में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान ने इतने सारी चीजें हमें दिया हुआ है हमारे
जो है जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए। तो किसने ये चीजें दिया, इसका तो इसका कृतज्ञता भावना जो है हमें व्यक्त करना है, ये बात है। तो कर्म योग जब धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादातर हमारा जो कर्म फल का अपेक्षा न रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारा ज्ञान वृद्धि हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा जो वैराग्य का भावना बढ़ेगा, तो हम ज्ञान योग के स्तर पर आ जाएंगे। और जब ज्ञान योग के स्तर पर जब आ जाएंगे, यानी कि आप इतना बुद्धि आपको आ गया कि मेरे अपने कर्म के फल का अपेक्षा नहीं रखना है, ज्यादा ज्यादा भगवान को समर्पण भाव में जीते रहना है, सब कुछ समर्पण कर देना है भगवान को। जैसे भगवान आगे बताने वाले हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि, जो कुछ कार्य करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, सब कुछ मुझे दो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सबसे श्रेष्ठ कर्मयोग है। ये कर्मयोग का स्तर पर आने पर आपको ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के स्तर पर आ गए, एक ज्ञान योग के स्तर पर आ गए। और ज्ञान योग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब भगवान के, परमात्मा का ध्यान में आप मग्न हो जाएंगे, तो वो आप अष्टांग योग के स्तर पर आ जाएंगे। ये बात भगवद गीता में हम समझाते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो विधि विधान अभी आपने समझा हुआ है। और जब अष्टांग योग धीरे धीरे भगवान का सेवा में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको भक्ति योगा बताते हैं। तो वास्तव में भक्ति योगा सबसे श्रेष्ठ स्तर है, उन्नत स्तर है। और इस भक्ति योग को समझने के लिए अलग अलग योग पद्धतियों का थोड़ा बहुत हमें विश्लेषण करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे इस अध्याय में अष्टांग योग के माध्यम से योग पद्धति के बहुत सारे जो छोटे छोटे बातें हमें पता चला। मन विचलित हो जाता है तो क्या करना है ना। तो भगवान बोलते हैं जहां जहां मन जाता है उसे फिर से खींच के लेके आओ, भगवान भगवान के ध्यान में लगाओ। जैसे प्रभुपाद जी यही बात बताते हैं, चैंटिंग करने का टाइम में हमारा मन भटकता रहता है, तो क्या करना है। प्रभुपाद जी में बोलते हैं आप जोर से भगवान का नाम बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अष्टांग योग में क्या है, योगी को अपने बल के द्वारा, बल के जो है बल के माध्यम से अपने मन को खींच के लेके आना बहुत मुश्किल बात है ये। भक्ति योग में क्या है, हम अपने बल पर निर्भर नहीं है, हम भगवान पर निर्भर है, भगवान का नाम पर निर्भर है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करने से, हरे कृष्णा बोलने से हमारा मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, मन भटकता नहीं। जब इस शब्द को, हरे कृष्णा मंत्र शब्द को सुनते हैं तो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इस तरीके से भक्ति योग का जो उसका जो महत्व भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब भक्ति योग के मार्ग में आ जाते हैं तो हम दूसरे सभी योगों का जो दूसरा अलग अलग योग पद्धतियों का जो बेनिफिट हमें मिलना है, प्रयोजन मिलना है, सब मिल जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में ज्ञान योग का, कर्म योग का, सभी तरह के योगों का जो फल हमें मिलना है मिल जाता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो उसमें 1 लाख भी है, 1000 भी है, 10 रुपए भी है, इस तरीके से। तो अलग अलग योग पद्धतियों का अभ्यास से जो आपको लाभ मिलना है योगाभ्यास के अभ्यास में, वो कृष्ण भावना में अपने आप मिल जाता है। तो ये बात है। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं यहाँ पे, जब हम हिमालय पर्वत के बारे में बताएंगे, हिमालय सबसे, सभी पर्वतों से सबसे उन्नत पर्वत है, सबसे श्रेष्ठ पर्वत है। तो उसमें माउंट एवरेस्ट भी आ गया है ना, इस तरीके से। तो ये कृष्ण भावनामृत में किस तरीके से व्यक्ति आ सकता है, ये बात चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। बहुत जो है भाग्य से हमें ये इस स्तर पर आ सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भगवान का जो भक्ति प्राप्त होना है तो उतना आसान नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भ्रमण पूरा किया भी, अलग अलग तरीके से हमारा शरीर में हम शरीर बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, अलग अलग जो है जन्म ले रहे हैं, से भ्रमण कर रहे हैं इस पूरा ब्रह्मांड में। तो भ्रमण करने वाले इस तरीके का हमारा जीवन में गुरु कृष्णा प्रसादे पाए, हम भाग्यशाली ऐसे हो गए कि हमें प्रभुपाद जी कृपा मिला,
भगवान कृष्ण का कृपा मिला, हम भक्ति का एक बीज हमें प्रदान हुआ। भक्ति बीज यानी कि जो विधि विधान हमें अनुसरण करना है, हरे कृष्णा जप करना है, भगवत गीता अध्ययन करना है, जीवन को शुद्ध तरीके से जीना है, ये जो विधि विधान हमें पता हुआ है, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से जब हमें भक्ति लता बीज मिल जाता है तो हमें उसे हर दिन श्रवण कीर्तन करके कार्य सेचन, जब बीज हम जमीन में बोते हैं, सीड को, व्हेन यू सो द सीड इन द ग्राउंड, क्या होता है, पानी डालना है। जैसे जो भक्ति लता बीज हमें गुरु कृष्ण की कृपा से मिला है, तो उसे श्रवण कीर्तन करके कार्य सेचन, श्रवण कीर्तन जले कार्य सेचन, जैसे पानी डाल के एक बीज धीरे धीरे उसका अंकुरित होता है, यदि उसी प्रकार हमारा भक्ति लता बीज जो हमने प्रभुपाद जी से प्राप्त किया है, भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त किया है, हर दिन हरे कृष्णा मंत्र जप करना और उसे सुनना, भगवत गीता अध्ययन करना, स्मरण करना, इस तरीके से क्या होगा, वो भक्ति लता बीज अंकुरित होता है, तो धीरे धीरे वो उसका पेड़ जो है, उसका जो पौधा आगे बढ़ता जाता है। तो ये बात है। तो आगे आगे बढ़ते क्या होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो भगवान का अलग अलग उनका नाम, रूप, लीला, गुण, सब कुछ भगवान हमें व्यक्त करते जाते हैं। हाँ, भगवान है सुंदर व्यक्तित्व है। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं वेणु पणंत अरविंद दलायताक्षम, भगवान एक वेणु बांसुरी लेके खड़े हैं, अरविंद दलायताक्षम, उनका आंखें जो है कमल दल जैसे वो सुंदर है, अरविंद दलायताक्षम, और अपने सर पे मोर पंख के जो है एक पंख पंख रखे हुए हैं, वरहावताम सम असिताम्बर सुंदरांग, उनका जो शरीर का जो वर्ण जो है वो जैसे काले बादल जैसा, घने बादल, श्याम वर्ण उनका जो शरीर है। वेणु पणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतांसम असिताम्बर सुंदरांगम, और उनका सौंदर्य ऐसा है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ। इस भौतिक संसार में कामदेव जो है सबसे सुंदर देवता है, और वो देवता का कार्य क्या है, स्त्री पुरुष के बीच में संबंध जो है उसे जागृत कराना, के बीच में जो है अट्रैक्शन पैदा करना, ये कामदेव का काम है। तो बोला जाता है कामदेव बहुत सुंदर है, और भगवान जो है उनका सौंदर्य कैसा है, कोटि कोटि काम देवता भी उनका जो है सौंदर्य कुछ नहीं है, कोटि कोटि काम देवता भी खड़े रहेंगे तो उनका सौंदर्य इतना जो है फीका फीका होगा, भगवान का सौंदर्य और बढ़िया है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, ऐसे गोविंद, भगवान का ज्ञान, भगवान का जो है, भगवान ऐसे गोविंद मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते, यानी कि ब्रह्मा जी भक्ति स्तर के बहुत आगे बढ़ चुके थे। इस तरीके का जो साक्षात्कार हमें प्राप्त होगा जब हम भक्ति लता बीज को एवरीडे, हर दिन श्रवण कीर्तन करके भगवत गीता भागवत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं ये जो भक्ति मार्ग का अलग अलग उन्नत स्तर तक पहुंचने के लिए हमें शास्त्रों में बताते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। बहुत अच्छा बात बताते हैं प्रभुपाद जी इधर। जब भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो हमें गुरु का आश्रय लेना है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, गुरु कौन है, गुरु भगवान कृष्ण का स्वयं प्रतिनिधि है। बाह्य रूप में वही भगवान गुरु के रूप में व्यक्त होते हैं, वही गुरु अंदर में परमात्मा के रूप में है, वही भगवान परमात्मा बाहर में गुरु के रूप में व्यक्त होते हैं। प्रभुपाद जी है वो परमात्मा का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक वेदों का एक बात बता रहे हैं, जिस प्रकार भगवान पर हमारा निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है, ठीक उसी तरीके का भक्ति श्रद्धा जब गुरु पे रहेगा तो क्या होगा,
तस्येत करिता ही अर्थ, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि भगवान स्वयं उधर उपस्थित हैं, गुरु सदगुरु श्रील प्रभुपाद जी, उन पर हमारा श्रद्धा ऐसा रहेगा तो हमें सभी वेदों का ज्ञान प्रकाश हो जाएगा। प्रकाशन्ते महात्मना, उनकी कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से हमें सभी ज्ञान प्रकाश हो जाएगा। ये बात बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब तक सदगुरु का कृपा नहीं मिलेगा, प्रभुपाद जी कृपा नहीं मिलेगा, यस्य देवे यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जब तक भगवान सदगुरु का कृपा नहीं मिलेगा तब तक भगवान कृपा नहीं मिल सकता है। ये बात, ये तो सभी शास्त्रों में भगवान भी यही बात हमें बताते हैं। जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना है तो गुरु के समक्ष जाना है, गुरु का शरणागति लेना है, ये बात स्ट्रेस करते हैं भगवान जी। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए गुरु का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। यानी कि भक्ति का नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ना है तो हमें गुरु का आश्रय लेना है। तो वृंदावन चंदोदेव मंदिर की तरफ से हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रभुपाद आश्रय। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है आप ज्यादा जानकारी के लिए हम सेपरेटली जो है बात कर सकते हैं। तो उसमें आप भी सम्मिलित हुए और साथ में और लोगों को जुड़िए, कि भक्ति में आगे बढ़ना ही सबसे श्रेष्ठतम जो कार्य है जो भगवान इधर बता रहे हैं। क्योंकि भक्ति नहीं करेंगे बस इसी भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं भक्ति यानी कि जो बिना भौतिक इच्छा के, भौतिक लाभ के हमें करते चलना। कोई दूसरा कार्य जो भी करते हैं कुछ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ अपना व्यक्तिगत जो है इच्छा अपेक्षा के लिए करते हैं। भक्ति यानी कि केवल भगवान को तृप्त करना ही है भक्ति। भक्ति का परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम। तो यही भक्ति का जो वर्णन अभी बीच के 6 अध्याय, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक बहुत अच्छी तरीके से भगवान हमें देंगे। क्या है भक्ति, क्या है भक्ति, किस तरीके से करना है, भक्ति का अलग अलग तरीके का जो पहलू क्या है, उसका हम किसे भगवान को प्रिय बन सकते हैं, भगवान हमें समझाने वाले हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो यहाँ पे शुरुआत किया भगवान, ठीक है। तो हम इससे इस श्लोक के अर्थ समझ गया। तो हमने अभी 6 अध्याय भगवत गीता का संपूर्ण कर लिया, हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तो किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो हम समाप्त करेंगे और फिर से नेक्स्ट वीक मिलेंगे 7वां अध्याय का शुरुआत से। ठीक है, सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रील प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण।